गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 73। डेट है 25 जनवरी 2022। टॉपिक हमारा चल रहा है इतिहास से भारत में राष्ट्रवाद। पिछली वर्कशीट में हमने गांधी जी के कुछ सत्याग्रह के बारे में पढ़ा, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये पढ़ा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा। देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या बताया गया है। हालांकि रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, गांव वगैरह में नहीं पहुंचा था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज़्यादा जनाधार वाले, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते थे, वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। मतलब ज़्यादा लोग होंगे तो बेस मजबूत होगा, ऐसा आंदोलन गांधी जी चाहते थे जो पूरे भारत देश में फैले और सभी लोग उससे जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए वे हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि खिलाफत का उठाकर वे दोनों समुदाय को नज़दीक ला सकते। वे खिलाफत क्या था, गांधी को लगता था खिलाफत का फ़ायदा उठाकर वो दोनों धर्मों के लोगों को करीब ला सकते थे, अपने जो आज़ादी की जो लड़ाई उसमें शामिल कर सकते थे। खिलाफत आंदोलन 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी देख लेते हैं क्या है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 में लगभग 19 आते आते ख़त्म हुआ था। जैसे 18 के एंड में ख़त्म होना शुरू हो गया था। मतलब जो दूसरे देश थे जो लड़ रहे थे, उन्होंने एक एक करके हटना शुरू कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। ये उसमें एक भागीदार था, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल देश था और ये हार गया था। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, जो मुस्लिम धर्म के जो आध्यात्मिक नेता है जिसे खलीफा कहते हैं, तुर्की में होते हैं, ओटोमन साम्राज्य पर बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। ऐसा ये अफवाह फैली हुई थी कि जो खलीफा है, जो इस्लामिक आध्यात्मिक नेता है, ओटोमन सम्राट था, वो उस पर युद्ध में हार गया था। इस वजह से उस पर सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई, तब ये बम्बई के नाम से था, अब मुंबई कहते हैं, पहले बॉम्बे भी था, में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंदों के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता तो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है। महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने दोनों धर्मों के लोगों को एक साथ मिला लिया और एक असहयोग आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया। सब लोग उनकी बातों में राजी हो गए थे। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में, खिलाफत आंदोलन। अब है असहयोग आंदोलन, नाम से स्पष्ट असहयोग। सहयोग मतलब मदद, मतलब नहीं, मतलब मदद नहीं करनी है। किसकी नहीं करनी है? अंग्रेजी सरकार की। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, ये गांधी जी की पुस्तक थी हिंद स्वराज, में महात्मा गांधी ने कहा था। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है गांधी जी की पुस्तक के बारे में, कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। उन्होंने ये बोला था कि जो अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत आए थे, लेकिन यहाँ के राजाओं की नाकामी, कूटनीति, हार की वजह से वो यहाँ पर अधिकार कर बैठे भारत देश पर। तो गांधी जी ने अपनी किताब में ऐसा लिखा था और सच भी यही था। यदि उस समय राजा एकजुट हो जाते, जो यहाँ के जो राजा थे वो एकजुट हो जाते, तो ये नौबत नहीं आती। और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है, क्योंकि वो उनको सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि नहीं तो अंग्रेज उनको मार भगाएंगे। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, मतलब देश आज़ाद हो जाएगा। अगर ये जो राजा हैं
ये जो लोग उनके साथ काम करते हैं अंग्रेज़ों के साथ, इनके अब अंग्रेज काम करने के लिए सारे लोग इंग्लैंड से थोड़े लेकर आए थे, भारतीय के साथ मिलकर ही काम कर रहे थे। वो भारतीय को उन्होंने नौकरी पर रखा हुआ था। अब अगर भारतीय नौकरियां छोड़ दें, असहयोग कर दें, तो वो ज़्यादा समय तक यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियाँ लौटा देनी चाहिए। अंग्रेजी सरकार ने जो बड़े बड़े लोग थे उनको कुछ पदवियाँ दी हुई थी ताकि वो उनके सम्मान के लिए, तो गांधी जी ने यह आह्वान किया कि जो पदवियाँ दी गई हैं वो लौटा देनी चाहिए, और सरकारी नौकरियाँ जिनको मिली हैं, सेना में है जो हैं, वो जो पुलिस में हैं, जो अदालतों में काम कर रहे हैं, जो विधायी परिषदों में काम कर रहे हैं, मतलब नेता वेता बना रखे हैं, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। मतलब ना स्कूल जाएं, ना विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, और ये सब चीज़ें छोड़ दें। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, अगर सरकार मतलब उन पर अत्याचार करती है भारतीयों पर, तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। ऐसा गांधी जी का सुझाव था। उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, अंग्रेजी नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया जाए और पदवियाँ लौटा दी जाएँ। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, ये अधिवेशन आप विशेष तौर पर याद रखेंगे, इनमें से एक अधिवेशन वरना आ जाता है। मैंने 1920 का कोलकाता अधिवेशन बताया, दूसरा है दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। 1921 में 1920 में शुरू हुआ था, मतलब ये शुरू होते होते 1921 में फाइनली पूरे देश में शुरू हो गया था। अब क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन पर नोट लिखना है और असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों का आपको उल्लेख करना है। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अधिवेशन जो मैंने बताए, एक तो मैंने बताया कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है कोलकाता में। एक मैंने बताया दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर में, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है और ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो दोनों अधिवेशन भी आपको याद रखना है, मैप में भरना आ सकता है, ये जो है ये मैप में आ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।